नमस्कार दोस्तों, हमने सरल रेखा के बारे में पढ़ लिया था। स्ट्रेट लाइन पूरा टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सरल रेखा युग्म के बारे में। हम स्ट्रेट लाइन के पेयर के बारे में बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन सीधा सा यहाँ से पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन के पेयर से संबंधित में। ये आज की क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सर्किल के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्किल होगा। फिर ऐसे ऐसे करके चीज़ें धीरे धीरे हम चीज़ें चल रहे हैं। तो साथ साथ में आप जो पहले तो मैंने पढ़ा चुका हूँ उसको रिवाइज करते रहें। जो जितना भी हमने पहले कर चुके हैं, देखिए बहुत सारा काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन चीज़ों को आप रिवीजन में लाते रहें। सारे काम अगर रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन निकालिए, तो सब कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद रहनी शुरू हो जाएंगी। तो जो पढ़ा दिया है वो याद करने का प्रयास करें। तो चलिए, टॉपिक का नाम है सरल रेखा युग्म। सरल रेखा युग्म, स्ट्रेट लाइन पेयर। पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन पेयर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन पेयर, सरल रेखा युग्म, ठीक है। चलिए, अब देखो सिंपल सी बात है, सरल रेखा युग्म क्या होगा। एक मिनट हुई, ठीक है। सरल रेखा युग्म क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पेयर, यानी दो रेखाओं को, अब देखो युग्म है यानी जोड़ा, दो रेखाओं को एक साथ लिखना ही क्या है, सरल रेखा युग्म है। सिंपल सी बात है, दो रेखाओं के समीकरण को एक साथ लिखना। कैसे लिखेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, दो सरल रेखाओं, दो सरल रेखाओं का एक साथ समीकरण लिखने पर, का एक साथ समीकरण लिखने पर, बस ये डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी है। क्या होगा, सरल रेखा युग्म होगा। सरल रेखा युग्म कहलाता है। अब देखिए सरल रेखा युग्म, तो पहले देखिए एक आपके पास मान लीजिए दो सरल रेखाएं हमने मानी है। तो एक तो ये रही a1x प्लस का b1y प्लस का c1। अब देखो सरल रेखा का समीकरण आपको पता है, सरल रेखा का समीकरण आपको पता है क्या होता है। अगर कांस्टेंट पद आएगा तो आप कहेंगे वो सरल रेखा, उसके अंदर कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर c1 यहाँ पर 0 होता है तो a1x प्लस b1y, तो यानी वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी। तो ऐसे ही युग्म निकालना है तो a2x दोनों को गुणा करा देंगे, b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो ये क्या होगा, सरल रेखा युग्म होगा। अब देखो सरल रेखा युग्म क्या है, जो सरल रेखा युग्म क्या मतलब क्या हुआ इसका, कि दोनों रेखाओं पर स्थित बिंदु को संतुष्ट करता है। सरल रेखा युग्म दोनों रेखाओं पर स्थित बिंदु को संतुष्ट करेगा, यानी सरल रेखा युग्म आ गया तो दोनों बिंदुओं को, दोनों रेखाओं पर स्थित जो बिंदु हैं उनके मानों को संतुष्ट करता है। तो ये भी आप नोट लगाकर चीज लिख सकते हैं, नोट। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात ही नहीं इन चीज़ों के अंदर। सरल रेखा युग्म दोनों रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। सरल रेखा युग्म दोनों रेखाओं पर स्थित कोई नोट्स बनाना चाहे तो यहां पर भी बना सकता है, स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। प्रत्येक बिंदु को, रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। समझे बात को, प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये तो होगी पहली बात, डेफिनेशन समझ में आ गई। सरल रेखा युग्म, दो रेखाओं को एक साथ लिखना क्या है, सरल रेखा युग्म है। तो ये एक रेखा, दो रेखा दोनों को एक साथ इस प्रकार लिखा जाता है, और ये दोनों रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट भी करेगा, ठीक है। लिख लो इसको स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजें। अब देखो, अब हम बात करते हैं मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा युग्म का समीकरण। अब देखो मूल बिंदु से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं अंतःखंड काटेगा। मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा युग्म का समीकरण अगर हम बात करें, देखो मूल बिंदु से गुजरेगा तो यानी देखो सरल रेखा युग्म का आप जानते हैं। देखो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि कोई आपका ये द्विविमीय निर्देशांक हो गया और मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इस प्रकार मान सकते हैं आप, कोई रेखा मान लीजिए इस प्रकार जा रही है,
कोई एक रेखा इस प्रकार आपकी ऐसे जा रही है, तो यानी मूल बिंदु से सरल रेखा युग्म आपका गुजर रहा है इस प्रकार। एक हो गया y1 बराबर m1x, y2 बराबर m2x, ठीक है, सॉरी ये y बराबर m1x, y2 बराबर m2x, ठीक है। m1 m2 यानी दोनों के डाल मूल बिंदु से गुजरेगा, तो x और y के मान तो एक ही रहेंगे, तो यानी ये तो मान यहाँ पर एक जैसे रहेंगे, लेकिन डाल हैं वो इसके अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मूल बिंदु देखो वैसे रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस का c, लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा तो ये कांस्टेंट पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही है मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण। मूल बिंदु से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण, रेखा युग्म का संयुक्त समीकरण। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो हम इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, y बराबर m1x है ना, y बराबर m1x, तो इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ m1x माइनस का y इंटू में m2x माइनस का y बराबर 0। यही तो हमने बात की थी संयुक्त समीकरण की, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अब देखो थोड़ा सा इसको अंदर हम गुणा करवा देंगे, इसको इसके साथ कराया m1 m2 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आ जाएगा m1xy माइनस का m1xy माइनस का y m2xy, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए चीजें। अब देखो m1 m2 तो ये रहा, ऐसा कैसा रहेगा, इसमें से देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा m1 प्लस का m2 और xy भी मैंने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर बराबर 0 आ गया। बोलो समझिए बात को। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, लेकिन हम एक समद्विघात समीकरण हम पढ़ते आते हैं। समद्विघात समीकरण सभी जानते हैं आप, एक मिनट, समद्विघात समीकरण से इसकी तुलना करा देंगे। तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है। समद्विघात समीकरण, देखो समद्विघात समीकरण सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहां से इनकी तुलना कराएंगे। देखो इसमें y स्क्वायर का पद है, तो मैं यहां पर ऐसा बनाने के लिए b का भाग दे दूं पूरे समीकरण में, तो b का भाग दूंगा तो a बटा b आ गया, x स्क्वायर प्लस का 2h बटा b xy आ गया, प्लस का y स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब तुलना करा सकते हैं, देखो अब तुलना कराएंगे तो a बटा b बराबर देखो m1 m2, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये सारे के सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तुलना कराएंगे, तुलना कराने पर ये याद रखने अभिमान आपको, तुलना कराने पर a बटा b, देखो a बटा b बराबर क्या आएगा, m1 m2, a बटा b बराबर m1 m2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 2h बटा b बराबर, देखो यहां पर देखो 2 बटा h b बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस का m1 m2 आ जाएगा, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 2 बटा h b बराबर माइनस का m1 प्लस का m2। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m1 प्लस का m2 बराबर माइनस का 2h बटा b। अब ये सारे के सारे मान याद रखने हैं। अब देखो इनका अर्थ क्या हुआ, दो प्रवणताओं का गुणा, संयुक्त समीकरण के अंदर जो दो समीकरण है आपके, दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणा a बटा b के बराबर होगा a अनुपात b के, तो यानी a ये है और b ये रहा, तो आप सीधे a और b के मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखो a और b के मान दे रखे हैं, एक रेखा का ढाल दे रखा है, तो दूसरे का आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हो ना बात को। यानी m1 m2 के अंदर आपको m1 का मान दे दे, a बटा b आपको मान दे दिया, m2 का मान आपसे पूछ सकता है, कोई सा भी मान दे, कोई भी आपको 3 मान देकर चौथा मान पूछ सकता है। ऐसा यहाँ पर दोनों का आपको योग दे दे, b का मान दे दे, h का मान पूछ ले, तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो शाबाश क्या है, a बटा b बराबर m1 m2, a बटा b बराबर m1 m2 और m1 प्लस m2 बराबर माइनस का 2h बटा b। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो ये दोनों रेखाओं के ढालों में संबंध आ गया, तो ये चीज याद रखनी है, दोनों रेखाओं के ढालों के मध्य संबंध आ गया, m1 m2 बराबर a बटा b
m1 प्लस m2 बराबर माइनस का 2h बटा b। तो ये चीजें याद रखनी है। अब देखो दोनों रेखाओं के मध्य कोण की अगर हम बात करें थीटा बराबर, तो उसके बारे में हम और बात हम करते हैं, दोनों रेखाओं के मध्य कोण। तो ये बस ये फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं इनके अंदर। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो बस फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि दोनों रेखाओं के मध्य थीटा कोण हो तो, यदि दोनों रेखाओं के मध्य, नेक्स्ट कंडीशन है यदि दोनों रेखाओं के मध्य थीटा कोण। अब देखो थीटा कोण हो तो tan थीटा बराबर सब जानते हैं, सब ने पढ़ा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये मैंने पढ़ाया ना आपको, दो रेखाओं के मध्य कोण के बारे में हमने इस प्रकार बात की थी, आपको याद होगा। याद नहीं है तो भैया इन चीज़ों को याद रख लो, काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें इन चीज़ों को m1 m2 को तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, a बटा b लिख सकता हूं। तो ऐसे ही रूप में, इस रूप में भी हमें कन्वर्ट करना है m1 प्लस m2 के रूप में। तो यहां से h और b के रूप में, h a b के रूप में हमें समीकरण बनाना है, क्योंकि संयुक्त समीकरण लिखेंगे तो वहां से हम तुलना करके मान निकालेंगे, तो वहां पर m1 m2 का कोई रोल नहीं होगा। तो यानी यहां पर आपको h b और a के रूप में समीकरण कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम करते हैं, m1 माइनस m2, मैं अगर इसकी स्क्वायर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं स्क्वायर कर दूं m1 माइनस m2 की, तो आपके पास क्या आएगा, देखो खोलते हैं इस चीज को, m1 स्क्वायर प्लस का m2 स्क्वायर माइनस का 2m1 m2। अब देखो मुझे बनाना ऐसा है कुछ m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर के रूप में। अब देखो m1 प्लस m2 कैसे बच सकता है, अगर मैं इसे m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर बना दूं, उसके लिए ये प्लस का होना चाहिए। प्लस का करने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो m1 m2 जोड़ दीजिए, दो और दो m1 घटा दीजिए, तो देखो बन जाएगा ये अपना। तो ये m1 स्क्वायर प्लस का m2 स्क्वायर, तो मैंने दो m1 m2 तो जोड़ दिया, अब दो घटाऊंगा तो माइनस का 4 m1 m2 बच गया ना, 4 m1 m2 बच गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर, यानी m1 प्लस m2 की स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 4 m1 m2 बच गया, ठीक है। यहाँ m1 माइनस m2, और देखो इसको अंडरूट स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा, m1 माइनस m2, क्योंकि हमें तो ऐसा मान निकालना है, तो देखो ऊपर अंडरूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मान मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखो क्या आएगा, tan थीटा बराबर m1 प्लस का m2 की स्क्वायर माइनस का 4 m1 m2, नीचे क्या आएगा, अंडरूट है ऊपर, नीचे आएगा 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। अब सिंपल सी चीजें हैं, जो मान हमें दे रखे हैं वो हम पुट कर देंगे यहां पर लिखते हैं अपन, अब देखो m1 प्लस m2 की जगह मैं रखूंगा a बटा b, तो tan थीटा बराबर मापांक के अंदर अंडरूट है m1 प्लस m2 की जगह a बटा b, ठीक है, a बटा b की स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, 4 m1 m2, सॉरी m1 प्लस m2 की जगह रखना है माइनस का 2h बटा b, तो माइनस का 2h बटा b की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस का 4 m1 m2 की जगह रखना है a बटा b, नीचे देखो क्या आएगा, 1 प्लस m1 m2 का मान a बटा b, ये मापांक है। अब देखो थोड़ा सा ओपन करते हैं इस चीज को, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन हम करते हैं, तो देखिए tan थीटा बराबर, यहां से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अंडरूट के अंदर 4h स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर आएगा, माइनस का 4a अपॉन में b, नीचे भी आएगा a प्लस का b अपॉन में b, ठीक है। देखो कहां दिक्कत है आपको, अब यहां पर मैं अगर लघुत्तम ले लेता हूं b आपके पास, तो 4h स्क्वायर, अब यहां से हम लघुत्तम ले लेते हैं,
जो भी चीज़ें अपने पास बचती हैं, लघुत्तम बी स्क्वायर आपके पास आएगा ही। तो देखिए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बाहर आएगा सीधा बी, देखो रूट के अंदर बी स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, बाहर तो बी आएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ बच जाएगा 4h स्क्वायर माइनस का 4ab अपॉन में a प्लस का b, और ये ऊपर अंडरूट है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन मैं ले सकता हूँ, जो अपना फॉर्मूला एग्जैक्ट हम बना सकें। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ, और तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 4 आएगा तो बाहर आएगा 2 अंडरूट h स्क्वायर माइनस का ab नीचे a प्लस बी। ठीक है मापांक। अब ये tan थीटा बराबर है, तो थीटा का मान निकालेंगे, तो tan इनवर्स h स्क्वायर माइनस का ab अपॉन में a प्लस बी, और ये 2 से गुणा, तो ये थीटा का मान आ गया दो रेखाओं के मध्य। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बार बार ये काम में आएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 2 अंडरूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह सकते हैं सर सीधा आप ये फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए कई बार चीज़ें प्रूफ भी करानी पड़ती हैं, प्रूफ नहीं करवाएंगे तो आप ऐसे कह दोगे कि कुछ करवाए नहीं, है ना। सीधा फॉर्मूले तो मैं सारे लिखे ही पड़े हैं, थोड़ा प्रूफ कराने से ही चीज़ें याद रहती हैं कि क्या होता है। थोड़ा जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी चीज़ें हमें याद होंगी। तो देखो कई दोस्त ऐसा कह भी देते हैं कि सीधे ही फॉर्मूले लिखा दिया करो, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता भाई। अगर याद करना है, वास्तव में स्टडी सीरियस हैं आप स्टडी के प्रति, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मैं प्रूफ कराऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी। और जो सीधे करवाने हैं जिनमें बड़ी डेरिवेशन बनती हैं वो आपको सीधे याद करने चाहिए, लेकिन जो प्रूफ वाली चीज़ें हों तो आप उन्हें ऐसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखें आप। अब यहाँ पर आएगा रेखाएं संपाती होंगी, 2-3 कंडीशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेखाएं संपाती होंगी यानी बराबर होंगी, तो कब हो सकती है बराबर, बताओ मुझे। रेखाएं बराबर कब हो सकती हैं? रेखाएं बराबर होंगी, सॉरी रेखाएं संपाती होंगी। नंबर 1 केस नंबर कुछ चीजें हैं, केस नंबर फर्स्ट, रेखाएं संपाती होंगी यदि h स्क्वायर बराबर ab। ठीक है, ये कंडीशन h स्क्वायर बराबर ab है तो आपके पास रेखाएं संपाती होंगी। अब नंबर केस नंबर 2, सीधी सी बात है, रेखाएं लंबवत होंगी। रेखाएं लंबवत कब होंगी बताओ। देखो एक कंडीशन थी आपके पास m1 m2 बराबर, लंबवत वाली कंडीशन थी -1, लेकिन इसमें एक चीज आपके पास a बटा b भी बराबर है। अभी हमने पढ़ा है ना m1 m2 बराबर a बटा b, तो ये देखो a बटा b बराबर होगा तो a बराबर माइनस का b, और यानी a प्लस का b बराबर 0। अगर दोनों रेखाओं में देखो a और b के मान, योग का मान 0 है, तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत। दोनों a और b के योग का मान अगर 0 है तो वो क्या होंगी, रेखाएं लंबवत होंगी। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। रेखाएं वास्तविक होंगी, केस नंबर 3, रेखाएं वास्तविक होंगी। वास्तविक कब होंगी रे, वास्तविक होंगी बताओ कब होंगी, जब ये h स्क्वायर माइनस ए बी, देखो जो ये आपका आ रहा है बीच में h स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि देखो यही आपका काल्पनिक कर सकता है। अगर ये अंडर रूट के अंदर माइनस का गया तो काल्पनिक हो जाएगी, वास्तविक आना चाहिए। तो यानी h स्क्वायर माइनस ए बी का जो अंतर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका मतलब h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, h स्क्वायर का मान ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। तो ये क्या होगी, आपकी रेखाएं वास्तविक होंगी। ठीक है, रेखा युग्म को व्यक्त करेगा जिसके अंदर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संपाती कब होगी, जब h स्क्वायर बराबर ए बी, यानी अगर इसका मान बराबर हो जाता है तो रेखाएं क्या, देखो 0 हो गया ना, ये मान ये 0 हो गया, यानी यहाँ पर tan 0 का मान 0 आ गया, तो m1 m2 बराबर क्या हो गया, m1 बराबर m2 हो गया, तो यानी रेखाएं संपाती होगी। ऐसे ही इसके अंदर केस नंबर 2, रेखाएं लंबवत होंगी। रेखाएं लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 यानी दोनों का डाल -1 के बराबर हो, तो -1 के बराबर है तो इसके बराबर भी a बटा b होता है, तो यानी a प्लस b बराबर 0। और वास्तविक होंगी जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है आपको, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7xy, 2x स्क्वायर माइनस का 7xy
प्लस का 3y² बराबर 0 से 3y² बराबर 0 से व्यक्त सरल रेखाओं के मध्य कोण 0 से व्यक्त, देखो ये सरल रेखा युग्म को व्यक्त कर रहा है, से व्यक्त रेखाओं के मध्य कोण, सीधा सीधा कहा है कि इनके रेखाओं के मध्य कोण कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी तुलना हम तुलना कराएंगे। देखो किससे कराएंगे, देखो ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² बराबर 0 से हम तुलना कराएंगे, से तुलना कराने पर तुलना कराएंगे। देखो a का मान यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, a बराबर 2 हो गया, h बराबर 2hxy होता है, तो h बराबर देखो माइनस का 7/2, 2 का भाग देंगे ना h का मान निकालने के लिए। b का मान देखिए 3 आ गया। तो देखो एंगल आपके पास पता है, थीटा बराबर कितना होता है, tan इनवर्स 2 × √h² माइनस का ab अपॉन में a प्लस का b। तो ये आपके पास एंगल का मान होता है, और यानी ये यहाँ पर ये मापांक होता है, ठीक है। अब देखो मान निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 2h² का मान 7/2 है, तो यानी करेंगे तो 49/4 माइनस ab का गुणा कराएंगे तो 6 √ यहाँ पर है, नीचे a प्लस b, तो यानी 3 और 2 5, ठीक है। लघुत्तम ले सकते हैं, 49 में से 24 घटाएंगे 25 आपके पास बचेगा, और 25 बाहर आएगा, देखो 25/4 है तो बाहर आएगा, तो 25/2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 2 × 25/2 अपॉन में 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 25 √ 25 बाहर आएगा, देखो √ के अंदर था ये 25 बाहर आएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स बराबर 1, तो यहाँ से कितना आएगा, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, थीटा का मान आ गया π/4, थीटा का मान कितना आ गया π/4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इनसे कोई सिंपल चीज़ें नहीं हो सकती। लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। रेखाओं के मध्य कोण के अर्धकों का संयुक्त, रेखाओं के मध्य कोण अर्धकों के का संयुक्त हमें याद रखना है, फॉर्मूला सीधा। अब देखो ये फॉर्मूला सीधा आपको याद रखना है, रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण, रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का, कोण अर्धकों का संयुक्त समीकरण, अर्धकों का संयुक्त समीकरण। तो देखिए ये क्या होगा, x² माइनस का y² a माइनस का b बराबर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, xy/h, सारे मान रख देने हैं यहाँ पर। देखो संयुक्त समीकरण देगा तो वहां से xy के मान निकाल सकते हैं आप, a माइनस b मान निकाल सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं, सारे मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मान तो मान यही रखने a माइनस b, देखो ये तो समीकरण के अंदर आएंगे, a माइनस b के मान, h का मान, बस यही मान सारे निकालने हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सरल रेखा युग्म, अब चीज इंपॉर्टेंट आती है भाई, ठीक है। अब देखो सरल रेखा युग्म का व्यापक समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। देखिए सरल रेखा युग्म का जनरल फॉर्म, सरल रेखा युग्म व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सरल रेखा युग्म, सिंपल सी बात है, सरल रेखा युग्म किसे कहते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इंटू में a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये क्या है, अब इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से, देखो व्यापक द्विघात समीकरण जानते हैं ना, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से कराने पर, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण सब जानते हैं, ax² प्लस का 2hxy, देखो सबने पढ़ी है ये, by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0, सबने पढ़ी है, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0। इस समीकरण की सहायता से हम
प्रत्येक चीज बता सकते हैं कि कौन सा वर्त होगा, कौन सा सरल रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, क्या कंडीशन बनती है। सबने ये चीजें पढ़ी हैं बीएससी के अंदर, है ना, पढ़ी है ना, जो 3D जियोमेट्री थी उसके अंदर पढ़ी है आपने, लगातार ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए व्यापक द्विघात समीकरण, यहां से हम ए एच बी जी एफ सी के मान ज्ञात करते हैं। बोलो, मान ज्ञात कर लेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये मान ज्ञात करने पर जो ये व्यापक द्विघात समीकरण है ये सरल रेखा को व्यक्त करेगा, ये सरल रेखा को व्यक्त करेगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कैसे, यानी ये डी बराबर मान लो या डेल्टा बराबर जो भी है। यहां से देखो सबसे पहले तो इससे ऐसे तिरछे लिखने हैं ए बी सी, ठीक है, सारणी के रूप में लिखेंगे, ए बी सी तीनों रख दिए यहां पर विकिरण के रूप में, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है, देखो जो बाकी शेष बचा है वहां पर सीधे तौर पर देखो एच जी एफ, देखो कुछ नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एच जी एफ, और इसका मान अगर 0 के बराबर आता है तो ये एक सरल रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, सरल रेखा युग्म के व्यापक द्विघात समीकरण को व्यक्त करेगा। देखो कहां दिक्कत है, पहले एबीसी लिख देंगे यहां पर विकिरण के रूप में, बाकी एच जी एफ, तो ये एक व्यापक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेगा, ठीक है, समझ गए ना। ये चीज याद रखनी है भाई, ये चीज याद रखनी है, यही यहां से ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एच जी एफ वाली ये चीजें याद रखनी है आपको। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सरल सरल कितने सुंदर सुंदर बातें हम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी चीजें कवर अप भी कर रहे हैं। बस क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर 0 सरल रेखा युग्म को व्यक्त करता है, सरल रेखा युग्म को व्यक्त करता है। तब लैम्डा का मान बताना है, कितना आएगा, लैम्डा बराबर क्या। तो देखो इससे तुलना कराएंगे सबसे पहले किससे, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 से तुलना कराने पर, तुलना करा सकते हैं, बड़ा ही आसान काम है। a का मान देखिए क्या आ गया, लैम्डा आ गया, h का मान देखो 2 का भाग इसके अंदर देंगे तो h बराबर माइनस का 1 आ गया, b का मान b माइनस 1 आ गया, g का मान देखें 2 का भाग देंगे तो g का मान भी क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, f का मान क्या आ गया, 1 आ गया, c का मान 0 है। बोलो, तो सारे के सारे मान देखो, ये सारे मान कहां पर रखने होते हैं, इसके अंदर। तो यहां पर तो ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी, तो ए बी सी लिखेंगे तो लैम्डा यहां पर आएगा, b का मतलब माइनस का 1 और c का मतलब 0। अब ये सारणी की तो खोलना है, यहां पर एच जी एफ, h का मान माइनस का 1, g का मान माइनस का 1, f का मान 1, यहाँ एच जी एफ माइनस का 1 और ये 1। अब देखो इसको सोल्व कर लो, कैसे, यहाँ पर सबसे पहले ये हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो लैम्डा का मान देखो यहाँ पर ये काट दिया 0 माइनस का 1, माइनस का फॉर्मूला देखो माइनस का आएगा, और माइनस आपका यहाँ पर भी है -1, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, इसके साथ ये इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1। फिर आगे देखिए, ये आगे होता है प्लस का लेकिन -1 है ना आगे, तो देखो ये छोड़ दिया, यहाँ पर -1, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का -1 एक और आएगा, बराबर किसके होगा, 0 के, ठीक है। तो देखो क्या बच जाएगा, माइनस का लैम्डा और यहाँ पर आगे प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 बराबर 0। तो लैम्डा का मान देखिए कितना आ गया, लैम्डा बराबर 3, तो लैम्डा का मान 3 आ गया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी, ठीक है। अब देखो एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर और बचा है, फिर उसके बाद सर्किल हम स्टार्ट करेंगे। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आपको ज्ञात करना है। दोनों रेखाओं का अगर आपसे कह दे कि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कैसे करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद, देखो आपको युग्म के रूप में देगा तो कैसे करेंगे। एक बार तो देखिए आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल एफ एक्स बराबर 0, एक बार ये कर दीजिए, तथा दोबारा देखिए सिंपल सी बात है, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1
वह दो को हल करके x तथा y का मान ज्ञात कर लो। वही क्या होंगे, वही बिंदु आपके पास जो निकाले हैं वही प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो यानी क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स तथा डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, दोनों आंशिक का अवकलन करके यहाँ से दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेना है, फिर आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके अंदर, ये पूरा अपना पार्ट कंप्लीट हो गया है। रेखाएं आपको दी हैं, इस प्रकार दी हैं, क्वेश्चन 1 मिनट भी चेक करता हूं मैं कौन सा है। ठीक है, हाँ देखो रेखाएं आपको दी हैं, एक्स स्क्वेयर ये युग्म दे दिया ना, प्लस का 2xy माइनस का 5y स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस का 12 तथा एक रेखा और दी आपको तथा 8x प्लस का लैम्डा वाई माइनस का 8 बराबर 0। संगामी रेखाएं हैं, देखो संगामी रेखाएं हैं तब लैम्डा का मान ऊंचा है। देखो दोनों संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं मतलब इसके जो x और y के मान आएंगे, इसके x और y के मान आएंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यानी यहां से हम x y के मान निकालेंगे, यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे यहां से, तो वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, एक बार तो इसका x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर दो, एक बार y के सापेक्ष कर दो, तो आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। तो एक बार x के सापेक्ष करेंगे, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 के रूप में लाना है। तो देखो 2x हो गया प्लस का 2 यहाँ पर आ गया, और कोई मान आएगा क्या, ये भी आएगा माइनस का 4 बराबर आएगा 0। ठीक है, तो एक समीकरण आपके पास इस प्रकार आ गया, 2xy आ जाएगा यहाँ पर 2y। ठीक है, और कोई मान नहीं आएगा। एक समीकरण तो आपके पास इस प्रकार बन गया, तथा दूसरा यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लो। डेल एफ अपॉन डेल वाई, अब देखो इसमें यहाँ पर एक तो आपके पास 2x बच गया, यहाँ बच जाएगा माइनस का 10y, और यहाँ पर बच गया प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो दोनों समीकरण आपके पास आ गई हैं। अब दोनों समीकरण हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 2x माइनस का 10y प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे, इन दोनों को घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो गया 12y और ये माइनस माइनस क्या हो गया 8 और 4 12, तो यानी माइनस का 12 बच गया बराबर 0। तो y का मान देख सकते हैं आप कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब y का मान 1 आ गया, ये y का मान यहाँ पर रख दो, y का मान 1 आ गया तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये माइनस 2 इधर जाएगा, तो ये प्लस का 2 बच जाएगा, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये x और y के मान आ गए, ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं। अब ये बिंदु क्या इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, तो इस रेखा को संतुष्ट करते हैं, फिर लैम्डा का मान अपने पास आ जाएगा। तो यानी इसको संतुष्ट करेंगे 1,1 रेखा 8x प्लस का लैम्डा वाई माइनस 8 बराबर 0 को संतुष्ट करेंगे। तो कराते हैं भाई 8 प्लस का लैम्डा, एक एक मान रख दिया माइनस का 8। तो देखो यहाँ पर लैम्डा का मान आपके पास कितना आ गया, लैम्डा बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इसी के साथ अपना जो सरल रेखा युग्म वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक सर्किल हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती है। पूरा सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स हम करवा रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।